हेलो एवरीवन। तो आज मैंने बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और घर के रखे सामान से बनाया है। अगर आपको सुबह के टाइम में रोटी सब्जी बनाने का मन ना कर रहा हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ में मैंने एक चटनी बनाई है, देख सकते हैं। मैं इसे तोड़ के भी दिखा सकती हूँ कितनी टेस्टी दिख रही है। आप इसे चटनी के साथ में खाइए, बहुत ही सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैंने इसे कैसे बनाया है दिखाती हूँ। दोस्तों, इस नाश्ता को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी सूजी ले लेंगे। आपके पास जो भी सूजी हो, मोटी सूजी या पतली सूजी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में सूजी को डाल देते हैं। इसी के साथ हमने आधा कटोरी दही लिया है। दही को भी इसमें हम अच्छे से डाल देंगे। थोड़े से हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आधा कटोरी पानी लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिला लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे अभी हमने इसी तरह से रखा है। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम पानी इसमें डालेंगे। पहले हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, क्योंकि सूजी इससे हमारे अच्छे से फूल जाएगी। तो इसे हम पहले साइड रख देते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए हम एक आलू का फिलिंग बना लेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लिया है। इसमें हम 1 से 2 चम्मच जितना सरसों का ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें थोड़े से सरसों के दाने डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। सरसों हमारी अच्छे से चटक गई है दोस्तों। देंगे, हमने छोटे साइज का प्याज लिया था, इसे बारीक काट लिया है, इसे हम डाल देंगे। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। थोड़े से हम इसमें नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। थोड़े से हमने हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे। थोड़े से हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। और हमने थोड़े से आलू को उबाल के रख लिया था इस तरह से। इसे ठंडा भी कर लिया है, अच्छे से उबाल लिया था। तो इसे हम इसमें मैश करके डाल देंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सुबह के नाश्ता में आप इसे बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो हम हाथों से ही इसे मैश करते हुए डालते जाएंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे आलू को, ताकि आलू में अच्छे से मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो दोस्तों, आलू को हमने अच्छे से भून लिया है, देख सकते हैं। 1 से 2 मिनट टाइम लगी, इससे ज्यादा हमें टाइम नहीं लगी। तब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो हमने आलू को अच्छे से फ्राई करके निकाल दिया है दोस्तों। तब हम उसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल फिर से डाल देंगे। हमने सरसों का ऑयल लिया है, इसमें हम थोड़े से मूंगफली डाल देंगे। हमने थोड़े से मूंगफली लिया है, इसे डाल देंगे। और इसी के साथ हमने थोड़े से चना दाल भी लिया है, इसे भी डाल देंगे। हमने 4 से 5 लहसुन की कलियां ली है, वो भी डाल देंगे। और एक सूखी मिर्च लिया हमने, इसे भी डाल देंगे। सभी को हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है दोस्तों, बादाम को भी, चना दाल को भी। तो हम सभी को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। लगातार चलाते हुए भूनिएगा। लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है दोस्तों। आप हमारी वीडियो को कौन से शहर से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है। पहले देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। सकते हैं, इसे हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब हम एक जार लेंगे और इसमें इस सब कुछ डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इस नाश्ता के साथ में, इडली के साथ में। तो हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब थोड़े से पानी डाल के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इसे हमें महीन पेस्ट बनाना है, इसे पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। इसे मैंने बहुत ही महीन पीसा है। तब हम इसे बॉल में निकाल देंगे। आप इस चटनी को जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो जब भी आप इडली डोसा या कुछ भी बनाएंगे तो आप इसे जरूर बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़े से हम जार में पानी भी डाल के इसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं हमारी चटनी टेस्टी सी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। सूजी भी हमारे अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें थोड़े से चीनी डाल देंगे। चीनी जरूर से डालिएगा दोस्तों, इससे आपको ढोकले का भी स्वाद अच्छी से आएगी। जिस तरह से आप ढोकले बनाते हैं उसका भी स्वाद इसमें आपको लगेगा। तो आप चीनी जरूर से ऐड करें। ये अभी हमारी गड़ी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आधा कटोरी जितना हमने पानी लिया है, थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं पहले। तो हमने आधा कटोरी पानी लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, ताकि इसमें गुठली ना पड़े। तो 2-3 मिनट तक आप इसे जरूर से फेंटे। अच्छे से इसे हमें फेंट लेना है। सकते हैं दोस्तों, इसे हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फेंट लिया है।
अब हम इसे इधर किनारे रखते हैं और ये जो हमने आलू को लिया था ये भी हमारे अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। सभी आलू को हम अच्छे से गोल गोल शेप दे देंगे ताकि हमारी ये जो इडली स्टफिंग इडली है उसे बनाने में सुविधा हो। तो हम सभी को पहले कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों हमने सभी को बॉल्स बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से जो इडली का बैटर है इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिलाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। इस नाश्ता को बनाने के लिए हमने अप्पा पेन लिया दोस्तों। अगर आपके पास इडली स्टैंड हो तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कटोरी में भी इसे बना सकते हैं, पर मैं इसे अप्पा पेन में बना रही हूँ। तो हम सभी में अच्छे से पहले ऑयल लगा देंगे। सभी खंड में अच्छे से ऑयल लग जाना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों हमने सभी में अच्छे से ऑयल लगा दिया है। हमने जो इसे बना के रखा था सूजी का बैटर इसमें हम एक एक चम्मच देते जाएंगे। सभी में अच्छे से अब डाल दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी में हमने अच्छे से डाल दिया है। हमने अभी सिर्फ इसमें एक एक चम्मच डाला है, आधा ही रखा है। अब जो हमने इसमें आलू का जो बना के रखा था उसे इसमें डाल देंगे। सभी में अच्छे से लगा देंगे। सुबह के नाश्ता में या रात के खाना में तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। हमने आलू को भी अच्छे से इसमें बैठा दिया है। अब हम इसके ऊपर से फिर से सूजी का जो बैटर बनाया था उसे इस तरह से दे देंगे, कवर कर देंगे। सभी को अच्छे से कवर कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसे ऊपर से भी कवर कर दिया है। हम इसे एक बार टेप कर देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। इसे बनाने के लिए हमने पहले ही उसी कढ़ाई में थोड़े से पानी को उबाल लिया है दोस्तों। देख सकते हैं पानी हमारे अच्छे से उबल रही है। हमने जो इस तरह से बना के रखा है इडली स्टैंड वो से हम इसमें दे देंगे, इस तरह से लगा देंगे और इसे कवर करके हम कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी 10 मिनट हो गई है। हम एक फोक लेंगे और उसकी सहायता से इस तरह से चेक कर लेंगे। देख सकते हैं साफ निकली है तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये को बाहर निकाल लिया है। अब हमने जो चटनी बनाया था उसके लिए एक तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक तड़का पैन लिया है। इसमें हमने 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। इसमें हम थोड़े से सरसों के दाने डाल देंगे। थोड़े से हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से चटका लेते हैं। हमारे अच्छे से चटक गई दोस्तों। हम इसे उतार लेते हैं गैस से। जो चटनी बनाया था उसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे। तड़का को भी चटनी में डाल दिया है दोस्तों। देख सकते कितनी टेस्टी दिख रही है हमारी ये चटनी। इसे हम साइड रखते हैं। तो हमने बना के रखा था इडली वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है और अच्छे से ठंडी हो गई है। तब हम इसमें एक एक करके अच्छे से निकाल देंगे। ठंडे होने के बाद ही निकालिएगा दोस्तों, इस तरह से आराम से निकल जाती है ये। देख सकते हैं कितनी सुंदर से बनी है और आराम से निकल भी गई है। तो हम बाकी भी इसी तरह से निकाल लेते हैं पहले। दोस्तों ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गई है और ये कितनी टेस्टी दिख रही है। तो आप जरूर इसे आप ट्राई कीजिए। सुबह के टाइम में रोटी बनाने का मन ना कर रहा हो सब्जी बनाने का तो आप इस नाश्ता को ट्राई कीजिए। सभी को घर में बहुत ही पसंद आएगी। चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इसमें डिप कीजिए और खाइए। तो और आपको बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।